राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सर कॉमर्स क्लासेस में। तो पिछले कुछ वीडियो में हम लोग डिटर्मिनेंट चैप्टर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज आपको बताने जा रहे हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये हम लोग बुक का जो यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है एग्ज़ाम टारगेट। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस का जैसे बताया जा रहा है। तो चैप्टर का नाम एक बार फिर से लिख लेते हैं हम लोग, डिटर्मिनेंट। और जो बुक का यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है एग्ज़ाम टारगेट। तो यहाँ पर जो है वो टाइप हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर शॉर्ट टाइप। क्वेश्चन नंबर 1, 5, 4, 7, 8, 3, 9 और 10, 2, 8। सिंपल सा क्वेश्चन है, या तो रो वाइज या कॉलम वाइज सॉल्व किया जा सकता है। तो ये प्लस में होता है, आपको समझाए थे A11 होता है, ये प्लस में रहता है। 1 + 1 यानी 2 यानी इवन जो है प्लस में रहता है। ये होता है माइनस, क्योंकि ये ऑड है। A12 यानी 2 + 1 यानी 3 ऑड होता है, इसलिए माइनस होता है। और ये होता है प्लस में, क्योंकि ये इवन है। A13 यानी 3 + 1 यानी 4 यानी इवन नंबर है। तो रो वाइज सॉल्व करेंगे हम लोग, इजीली आंसर आएगा। कॉलम वाइज भी करेंगे तो वही आंसर आएगा। तो +5 अगर लेते हैं तो वो 4 एलिमेंट यानी कॉलम 1 का यूज़ नहीं करें, इसको हम लोग कॉलम 1 बोलते हैं। कॉलम 2, कॉलम 3, ये रो 1, रो 2, रो 3। कॉलम 1 का एक भी डिजिट का यूज़ नहीं करना है, और रो 1 का भी। तो आपका बच गया 4 डिजिट, वो है 3, 9, 2, 8। फिर है -8, तो वो 4 डिजिट कॉलम 2 का यूज़ नहीं करना है, ना ही रो 1 का यूज़ करना है। तो आपका डिजिट बच गया 4, 7, 2, 8। और एक है आपका +10, कॉलम 3 का यूज़ नहीं करना, ना ही रो 1 का यूज़ करना है। तो 4, 7, 3, 9। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3 को 8 से गुना कीजिए 24, -2 को 9 से गुना कीजिए 18, -8, 8 को 4 से गुना कर दीजिए 32, 2 को 7 से गुना कर दीजिए 14, +10, 4 को 9 से गुना कर दीजिए 36, -3 को 7 से गुना कर दीजिए 21, +5 इंटू 24 में से 18 माइनस कर दीजिए, 8, 6, 14 यानी 6 हो जाएगा। -8 गुना 32 में से 14 माइनस कर दीजिए तो 4, 8, 18 हो जाएगा। +10 इंटू 36 में से 21 माइनस कर दीजिए 15, तो 5 छक हो गया 30, -18 को 8 से गुना कर दीजिए 18, 64, 8, 6, 14, 144 + 150। तो ये आपका प्लस में है 180 -144, तो 4, 6, 10, 15, 3, 36 आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो आपका हो गया 36। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में एकदम सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स का वैल्यू आपको निकालना है अगर ऐसा सिचुएशन हो तो। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है 3 - 2x। जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू दिया हुआ है 3 - 2x दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है 2, यानी कॉलम 1 का वैल्यू लिख लिया। कॉलम 2 का जो वैल्यू है वो है x + 1 और 4 दिया हुआ है = 0। x का वैल्यू क्या होगा वो निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 - 2x से, माइनस और x + 1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, = 0। 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 12, 4 2 = 8, x हो जाता है माइनस, x को 2 से गुना कर दीजिए तो 2x हो जाएगा, और प्लस माइनस में -2 हो जाएगा = 0। 12 में से 2 घटा दीजिए तो 10 हो जाता है,
माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, तो 10x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 10x इक्वल्स टू माइनस 10 हो जाएगा, तो x का वैल्यू हो गया 10/10 यानी 1। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया 1। अब आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 भी वैसा ही दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में अगर दिया हुआ है कि डिटर्मिनेंट अगर आपका x -2 और 3x अगर है, -3 और 2x अगर है इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू क्या होगा वो निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो x -2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2x के साथ, माइनस करेंगे यहाँ पर, माइनस करेंगे यहाँ पर, और यहाँ भी आपका माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 × 3x कर दीजिए इक्वल्स टू 0। तो 2x को x से गुना करेंगे तो 2x² माइनस 4x हो जाएगा प्लस 3 मतलब 3x 3 3 या 9x लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, 9x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x², 9 में से 4 माइनस करेंगे तो हो जाएगा प्लस 5x इक्वल्स टू 0। आगे हम लोग लिख सकते हैं इसको 2x² और प्लस 5x, तो x दोनों में है तो कॉमन ले सकते हैं हम लोग, यानी x कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। x अगर आप कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ से 2x बचेगा और यहाँ से प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो देखिए x का वैल्यू जो है वो ऑलरेडी 0 ही है, क्योंकि x इक्वल्स टू एक 0 आ जा रहा है और एक आपका वैल्यू निकल रहा है 2x + 5 इक्वल्स टू 0। तो 2x इक्वल्स टू -5 होता है, तो x का वैल्यू हो गया -5/2 हो गया। ठीक है, तो x का वैल्यू एक 0 और एक -5/2 आंसर हो जाएगा ये आपका। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें प्रूव करना है आपको। ठीक है ना, तो प्रूफ करना है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्या प्रूफ करना है, चलिए प्रूफ करते हैं हम लोग। तो आपको दिया हुआ है 1 1 1 1 1 प्लस x दिया हुआ है 1 1 1 1 प्लस y दिया हुआ है। ठीक है, और आपको प्रूफ करना है कि ये x y है। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ठीक है, तो ऑपरेशन मेथड का यूज़ कीजिए, यहाँ पर 0 लाने की कोशिश कीजिए माइनस करके। तो कॉलम 1 में अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं तो C1 - C2 कर दीजिए, और कॉलम 2 में अगर चेंजेस करना है तो कॉलम 2 - कॉलम 3 कर दीजिए। कॉलम 1 में चेंजेस करना है तो 1 - 1 यानी क्या हो जाएगा 0, और 1 - 1 - x करेंगे तो 1 1 तो कैंसिल हो जाएगा, आपका -x हो जाएगा, और 1 - 1 यानी 0 होता है। कॉलम 2 में अगर चेंजेस करना चाहते हैं तो 1 - 1 हो जाएगा 0, और 1 प्लस x में से -1 कीजिएगा तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो x बचेगा, और 1 - 1 - y अगर कीजिएगा तो 1 1 कट जाएगा तो -y हो जाएगा, और आपका हो जाएगा 1 1 1 प्लस y। उम्मीद है समझ में आया होगा। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं हम यहाँ पर, शायद बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि बहुत जल्दी जल्दी समझा दिए। देखिए, दिक्कत आप लोग को यहाँ ऐसा आ रहा है, जैसे आपको बताया कि 1 - 1, एक आपको बताया 1 - 1 प्लस x ऐसा लिखेंगे, और एक है 1 - 1, इसी को समझिए। 1 - 1 यानी 0 हो गया, 1 - 1 और प्लस माइनस में -x हो जाता है, तो आपका यहाँ से क्या बचा -x बचा, और 1 - 1 यानी 0। तो आपको देखिए वही लिखे थे ना यहाँ पर 0 -x 0। और एक सिचुएशन था आपका, ये तो हम लोग सॉल्व किए थे, कॉलम 1 में चेंजेस कर रहे थे तो C1 - C2 किए थे,
अब C2 में चेंजेस कर रहे थे तो C2 माइनस C3 कर रहे थे, तो इसका मतलब है कि 1 माइनस 1, 1 प्लस एक्स माइनस 1 और 1 माइनस 1 प्लस वाई। तो 1 माइनस 1 मतलब 0 कट गया, तो यहाँ से क्या बच गया x। तो 1 माइनस 1 प्लस माइनस में माइनस वाई, तो ये कट गया तो क्या बच गया माइनस वाई। तो वही यहाँ पर लिखे हैं माइनस वाई। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। जब भी माइनस करते हैं ना तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है और वो प्लस का साइन हट जाता है यहाँ पर। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो ये प्लस में रहता है, ये माइनस में रहता है और ये प्लस में रहता है। ठीक है, तो +1 अगर लेते हैं हम लोग, क्योंकि 0 को कोई भी डेटा से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 ही आएगा, तो +1 अगर लेते हैं तो वो 4 एलिमेंट कौन सा है, तो कॉलम 3 का यहाँ यूज़ नहीं हो रहा, ना ही रो 1 का यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर क्या बच गया आपका -x0 और x माइनस वाई बच गया। ठीक है, तो -x और -y को गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा xy हो जाएगा, और माइनस कीजिएगा 0 और x को गुना कीजिएगा तो 0 ही हो जाएगा। तो xy यानी जो आपको प्रूव करने के लिए बोला था वो प्रूव तो हो गया, तो xy जो है वो प्रूव्ड हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जैसे यहाँ पर एक बार फिर से आपको बताते हैं, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 यानी 1 माइनस 1 यानी 0 हो रहा है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, 1 माइनस 1 प्लस एक्स अगर ऐसा लिखते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 1 और प्लस माइनस में माइनस एक्स, तो ये 1 और ये 1 कट गया प्लस माइनस में, तो माइनस एक्स बचा, तो वही माइनस एक्स लिखे हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक सिचुएशन था कि 1 माइनस कर रहे थे 1 प्लस वाई से, तो यहाँ पर क्या आता है 1 माइनस 1 प्लस माइनस में माइनस वाई, तो ये 1 1 कट रहा था तो माइनस वाई बच रहा था, वही माइनस वाई। ठीक है, अब उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो ये हम लोग 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जो आपको दिया गया था शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस का। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा पूरा चारों का चारों। अब एक बचा हुआ है सिर्फ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, तो देखना मत भूलिएगा और एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि एग्ज़ाम आप लोगों का नज़दीक है और एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता रहे हैं, तो उम्मीद है आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। तो जुड़े रहिए सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ, और आने वाले वीडियो के लिए भी आप उसमें जो आपको बताया जाएगा, चाहे वो एग्ज़ाम स्कोरर का हो, चाहे वो एग्ज़ाम टारगेट का हो, अपकमिंग वीडियो के लिए बिल्कुल रेडी रहिएगा। और एग्ज़ाम जो आंसर की जो है उसके लिए भी रेडी रहिएगा आप लोग, और प्रैक्टिस करते रहिए और जुड़े रहिए सोनू सर कॉमर्स क्लास के साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।